नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोल्ट्री दोस्त यूट्यूब चैनल में। साथियों, अभी फिर से हमारे एक किसान साथी हमसे जुड़ चुके हैं और अभी हमें जगदीशपुर में, आप इनको पहले भी हमारे चैनल पर देख चुके होंगे जो हमारे पुराने दर्शक हैं, लेकिन फिर भी जो नए दर्शक हमारे यहाँ हैं उनके लिए इनका थोड़ा सा परिचय आपको दिलवाते हैं। जी भैया, थोड़ा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जिससे कि जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनको भी आपके बारे में थोड़ा सा पता चले। जी, हमारा नाम अजय रावत है। जी, जगदीशपुर ग्राम खोपुर में हमारा पोल्ट्री फार्म है। जी जी। और एक ये पोल्ट्री फार्म है, ये हमारे मित्र का है। जी जी, मतलब ये वाला पोल्ट्री फार्म हमारे जो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं उनका है। जी जी। तो आप ही से बच्चा लेके, जी जी, जो सोनाली का जो बच्चे थे आप ही से लिया गया था। हमारे दूसरे वाले पोल्ट्री फार्म पड़े हैं, पहले भी उसकी वीडियो पड़ चुकी है। हम सर के यहाँ डिलीवर करने आए थे चूजे, इनका भी हमने इंटरव्यू लिया था। जी। और ये दूसरे जो हमारे मित्र हैं उनका है। तो यहाँ भी इन्हीं से, आप ही से बच्चा लिया गया है। जी जी। और डाला गया है, रिजल्ट जो भी है सब सामने है। जी, तो मतलब आप जो है इस पोल्ट्री लाइन की, मतलब पोल्ट्री लाइन से, सोनाली पोल्ट्री लाइन से संतुष्ट हुए। उसके बाद आपने जो है अपने मित्र को भी सजेस्ट किया। जी जी। कि हमने कहा कि भाई हमने डाला है, आप भी डाल के देखिए, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, हर चीज़ भी अच्छा आ रहा है। जी जी। तो वो भी हमसे कन्विंस हुए। कन्विंस होने के बाद फिर इस फार्म में उन्होंने डाला। जी, मतलब ओवरऑल आप ही के सजेशन से ये वाला भी फार्म चल रहा है। जैसा कि जो हमारे मतलब इस फार्म के जो ओनर हैं वो अभी इस लाइन में काफी नए हैं। अभी उनको थोड़ा सा गाइडेंस एकदम नए, एकदम फ्रेश। एकदम नए हैं, कुछ मालूम नहीं है, इसीलिए ज्यादातर हम यहाँ पे टाइम नहीं बिल्कुल, एक सच्चे मित्र की पहचान ये होती है जो मतलब हर एक चीज में अपने मित्र का साथ दे। चलिए एक बार आपको अंदर लेके चलते हैं और फिर वहाँ का दृश्य आपको दिखाते हैं। फिलहाल अभी हम लोग जो है फार्म के अंदर आ चुके हैं और अपने पीछे आप ये देखिए ब्रूडिंग एरिया पूरा बना हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये जो पॉलीथीन यूज़ करी गई है अभी बस इसीलिए करी गई जैसे कि ये थोड़ा सा फार्म जो है नहर के किनारे पे पड़ता है, जिससे कि रात में थोड़ी सी सर्दी बढ़ जाती है और रिस्क ना लेते हुए ये बनाया गया। बाकी गर्मी में इसकी अभी फ़िलहाल कोई खास ज़रूरत है नहीं, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है। रात में भी मौसम गर्म रहता है कहीं कहीं। तो चलिए फ़िलहाल आपको दिखाते हैं इनका रिज़ल्ट कैसा है। अभी ये बच्चे जो हैं 1 हफ्ते के हैं। एक बार थोड़ा सा आप आगे आके दिखा दीजिए। तो फिलहाल आपने तो बर्ड देख ही लिया। फिलहाल चलते हैं अपने किसान भाई के फार्म पे, वहाँ पे विज़िट करते हैं और जो बर्ड्स पड़े हैं उनका रिजल्ट बताते हैं। और जो हमारे किसान साथी हैं काफ़ी एक्सपेरिमेंटल हैं अपनी इस पोल्ट्री लाइन की जर्नी को लेकर। इन्होंने इतने अच्छे एक्सपेरिमेंट करके, अभी हम लोग बैठे थे, अब आपस में बातचीत हो रही थी, सर ने हमें काफ़ी कुछ बताया। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू आपसे भी वो सारी चीज़ें जो ये एक्सपेरिमेंट अपने करते हैं, जो भी इनका अनुभव है, वो सारी चीज़ें आप तक शेयर करते हैं। ज़रूर जो ये चीज़ें बताएंगे वो आपकी पोल्ट्री लाइन की जर्नी में आपका जो प्रॉफिट है वो 2x करने वाली हैं। तो इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, फ़िलहाल हम जो है अपने अजय जी के फार्म पे आ चुके हैं। चलिए आपको अंदर चल के दिखाते हैं क्या कैसे है। चलिए आपको दिखाते हैं। फिर थोड़ा सा अब जो आप अभी हमसे बात कर रहे थे वहाँ आपने बताया हमें कि किस प्रकार से आप अपने प्रॉफिट को डबल करते हैं, जो छोटी छोटी आप ट्रिक लगाते हैं, जो आप बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके विषय में थोड़ा सा अभी हमारे दर्शकों को बताइएगा। फिलहाल चलिए दिखाते हैं आपके बर्ड जो हैं आफ्टर एक्सपेरिमेंट, जो आप इतने एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनका रिजल्ट कैसा है। एक बार पहले वो दिखाते हैं, पहले रिजल्ट देख लीजिए, एक बार रिजल्ट दिखाएं, उसके बाद बात करते हैं किस प्रकार से किया गया। एक बार थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए आप। अभी आप लोगों ने देखा किस प्रकार से इन बर्ड्स की क्वालिटी है, किस प्रकार से सर ने मेंटेन करके रखा, कितने बेहतरीन, कितने एक्टिव बर्ड हैं। टोटल हमसे इन्होंने 1000 बर्ड्स लिए थे। दरअसल इससे पहले ये डबल FG और ब्रायलर का काम कर चुके हैं। तो अब चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं, किस प्रकार से आप इनका रखरखाव कर रहे हैं और किस प्रकार से कोई भी नया किसान जो है अपने प्रॉफिट को डबल कर सकता है। तो थोड़ा सा चलते हुए बात करते हैं और फार्म के बाहर चल के बात करते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है, फार्म के अंदर काफ़ी गर्मी लग रही है। गर्मी तो जी जी। तो अब थोड़ा सा शुरू करते हैं। जी बताइए सर। अब इनका क्या है, जैसे 36 दिन हुए आज। जी 36 दिन है। 36 दिन हुआ है हमारे बर्ड को। जी जी। और 36 दिन में इनको हमने स्टार्टिंग में जो ब्रॉयलर का दाना चलता है, जी जी, हमने वही दाना दिया है। जी, ब्रॉयलर का दाना आपने से खिलाया है। और इनको तो सर ये थोड़ा सा आपको हम इंटरप्ट करेंगे यहाँ पे। जैसे कि सर आपने ब्रॉयलर का दाना इसमें खिलाया है, तो इससे तो आपको कॉस्टिंग भी थोड़ी बढ़ी होगी। कॉस्टिंग बढ़ी है जी, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है बताइए। फ़ायदा क्या है, कॉस्टिंग जो बढ़ी है हमारी तो अलग ही बात है। जी जी। साथ साथ में क्या कहते हैं, ग्रोथ ये अच्छा लेते हैं। जी जी। जैसे बॉयलर में प्री स्टार्टर होता है। जी जी। प्री स्टार्टर हमने इनको 7 बोरी खिलाया है। जी जी। 7 बोरी प्री स्टार्टर। जी। और प्री स्टार्टर की एक लिमिट बांधी गई है। जी।
अभी हम इनको स्टार्टर दे रहे हैं जी। और स्टार्टर एक टाइम दिया जा रहा है। दरअसल हीट स्ट्रोक की दिक्कत आ सकती है, गर्मी का माहौल है। अगर गर्मी में आदमी को क्या कहते हैं कि कहता है भैया खाना मत ज़्यादा खाओ, पानी पियो, जी डायरिया पकड़ डायरिया पकड़ लेगा। जी जी। तो वही हाल हमने, जब इंसान को ये दिक्कत आ सकती है तो जानवर तो सेम है, तो इनको हमें एक लिमिट बांध दी है जी। 6 बजे शाम को, जिससे खाने दाने का टाइम हो गया है, तो इनको हमने 7 से 8 किलो के बीच में दाना लगता है जी, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। फिलहाल आप एक दिन में इनको 7 से 8 किलो ही दाना दे रहे हैं? बस अभी 1000 बर्ड्स पे? 1000 बर्ड पे 1000 बर्ड पे इतना? 7 से 8 किलो। तो सर ये तो जैसा कि नॉर्मल मानक से ये काफी कम माना जाता है। बहुत कम माना जाता है। बहुत कम है। अगर आप सही से खिलाएंगे ये एक दिन में 1.5 बोरा खा जाएंगे बड़े आराम से ये 75 किलो खा जाएंगे। लेकिन सर आप उसका जान लीजिए 10% खिला रहे हैं 7 किलो। 7 किलो खिलाने का रीजन है जी, बताइए। टाइम से खाना खिलाइए, कम खिलाइए जी। गर्मी के सीजन में जी, गर्मी के सीजन में ज़्यादातर हम प्री स्टार्टर में मिलाते हैं मक्का जी। जो आप शुरू में प्री स्टार्टर आप लाए थे ब्रायलर वाला, उसमें जो 7 बोरा था उसमें आपने मक्का मिक्स किया? मक्का मिक्स किया 50-50। यही हमने आपसे पूछा था कि उसकी कॉस्टिंग जो है यहाँ से भागेगी। आपने जो है मक्का मिला के उसकी कॉस्टिंग जो है आधी वैसे ही कर ली 50-50 करके। भाई हमने प्री स्टार्टर निकाल के बाहर कर दिया आधा, आधा हमने मक्का मिला दिया जी। अगर टेक्निकल टर्म में सोचा जाए ना तो काफी स्मार्ट मूव है। जैसे कि आप क्रॉयलर का भी स्टार्टर खिलाएंगे, हाँ, उससे भी आप कम जान लीजिए इसमें लगा रहे हैं। हाँ, लगा रहे हैं। और इसके साथ में ये बच्चों को दिया जाता है हॉर्लिक्स जी जी। छोटे बच्चे जी। एक बोरी 50 किलो की बोरी पे 1 डिब्बा हॉर्लिक्स जी। ये आपने प्री स्टार्टर में जो है पहले प्री स्टार्टर लिया, हाँ, आधी बोरी में आधा मक्का आपने मिलाया, आधा मक्का मिलाया, उसके बाद हॉर्लिक्स भी उसमें मिलाया। हाँ, हॉर्लिक्स मिलाया। तो आप इस प्रकार से कर रहे हैं सर? भाई हम तो यही कर रहे हैं, रिजल्ट आपको सामने है, आप देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम कोई ये झूठ तो बोल रहे हैं, हम अपने फार्म पे खड़े हैं जी जी, और सामने हमारे रिजल्ट है, आप देख लीजिए जी जी। तो सर अब थोड़ा सा हमें और बताइए, जैसे कि आपने इतना कुछ बताया तो काफ़ी एक्साइटिंग है ये, क्योंकि नॉर्मली हमने अभी तक इतने दिन की जर्नी में हमने नहीं सुना है। 36 दिन में हमारे बच्चों का वेट करीब 4.5 प्लस है। 4.5 प्लस 36 दिन में? 36 दिन में 36वां महीना चल रहा है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है ये तो सर शुरू में आपने प्री स्टार्टर ये सारी चीज़ें, प्री स्टार्टर हमने इनको 4 दिन केवल प्री स्टार्टर दिया था। उस समय भी आपने पेट भर के दिया था या फिर नहीं ना, वो उस समय हम पेट भर के दिए थे इनको। 20 दिन तक इनको पेट भर के खिलाया गया जी जी। 20 दिन तक? 20 दिन। 1 बोरी में 2 बोरी लगा था जी, 2 बोरी लगा था प्री स्टार्टर जी। अब खिलाइए, 2 बोरी में क्या हो जाना है। शुरुआत में वैसे भी मतलब थोड़ा छोटे कम खाते हैं, तो जितना छोटेपन में जितना इनको खिला लीजिए जी जी, और हो सके तो प्री स्टार्टर खिलाइए। इसलिए इसमें मिनरल हर चीज जी जी क्वांटिटी के हिसाब से बॉयलर के ग्रोथ के लिए जी बिल्कुल ये बहुत फायदा करता है। जान लीजिए बेस आप एकदम मजबूत करते हैं। तो सर जैसे आपने मक्का मिलाया, इससे क्या इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू घटी और इससे कुछ आपको नुकसान तो नहीं हुआ? और सर और एक चीज़ मैं करना चाहिए, जब आपने हॉर्लिक्स मिला दिया तो हॉर्लिक्स मिलाने का उद्देश्य क्या था, उससे क्या फायदा इसमें होगा, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। पहली बात तो इनका ग्रोथ बढ़ता है जी। हॉर्लिक्स आप मिलाते हैं और मक्का खिलाते हैं। मक्का से आप गर्मी में ठंडा रहता है जी। मक्का जी। अगर दुनिया जानती है पेट सफा तो हर रोग दफा जी। बिल्कुल है बिल्कुल। तो चाहे इंसान हो, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे जो भी हो जी जी, अगर पेट साफ रहेगा तो हर चीज ग्रोथ आएगा, हर चीज आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी जी। भाई हमारा जो मोटिवेशन है, जो हम समझते हैं जी, मतलब आपने आम जिंदगी में जो हमने किया वही हम इनको कर रहे हैं जी जी। और दवा के नाम पे अंग्रेजी दवा या कोई भी दवा कुछ नहीं, जो भी करते हैं ज्यादातर हम आयुर्वेद के ऊपर करते हैं, ऑर्गेनिक चीजें, ऑर्गेनिक चीज। जैसे यहाँ पलाकी बोई गई थी जी जी, पालक कतर के खिलाते, काट के खिलाते थे, बगल में खेत भी है आपका, तो पालक दिया जाता था जी जी, थोड़ा बहुत दिया जाता है, दोपहर में छिटे हुआ बाहर दिया जाता है 1 किलो बस, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद ये दाने का मोटिवेशन जो आप बता रहे हैं, मक्का आप डरवा लीजिए, बढ़िया दरिया बनवा लीजिए, हल्का मुलायम पानी खींचा मार के, और उसके बाद प्री स्टार्टर मिला लीजिए और उसमें हॉर्लिक्स मिला लीजिए। इसलिए कि मक्का अगर रहेगा तो वो प्री स्टार्टर उसकी खुशबू एब्जॉर्ब कर लेता है, खुशबू नहीं रह जाती दाने में, और दाने में खुशबू नहीं रहेगी तो बच्चे उठाएंगे नहीं जी जी। तो उसके लिए हम हॉर्लिक्स मिला देते हैं। हॉर्लिक्स मतलब 2 काम करता है, ग्रोथ में भी मदद करता है, स्वाद भी बढ़ाता है जी। बहुत बेहतरीन सर। इससे जो है बर्ड्स शुरुआत में खींच के तो वैसे भी खाएंगे, उनको स्वाद मिलेगा। अभी वो जान लीजिए दाना खाना सीख रहे हैं और उनको पहले ही इतना अच्छा स्वाद मिल जा रहा है
तो खींच के खाएंगे, वहीं से उनका बेस मजबूत हो गया। मक्का ये सामने देख लीजिए, ये सब मक्का ये खरीदा गया था, यहीं साफ करवाया गया था। जी जी, यही साफ करवाया जाता है, उसके बाद चक्की भी देते हैं, वो दरिया बनती के आता है तो यहीं पे दिया जाता है। जी जी। तो शुरुआत में आपने प्री स्टार्टर करके हाँ, ऐसे करके हाँ, आपने ये कर लिया। अब उसके बाद स्टार्टर की जर्नी जब स्टार्ट हुई आपकी सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अब स्टार्टर इनको हम केवल स्टार्टर दे रहे हैं जी फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में, इसलिए मक्का भी मिल नहीं रहा दूध के कहे। जी जी मक्का भी मिल नहीं रहा है, तो आर्डर हमने मारा है 5 कुंटल का। जी अब वो आ जाए तो फिर उसके बाद फिर वही प्रक्रिया चालू कर देंगे। अब इनका डोज हम अब 40 दिन पे हम इनका डोज कम से कम 20 किलो के आसपास करेंगे। 40 दिन के जब हो जाएंगे, हाँ, उसके बाद इनको लेकिन खाना एक ही टाइम, एक टाइम। एक टाइम। फिलहाल सर जो आप 7 किलो वाला बताए, हाँ, ये कैसे चल रहा है, ये आप थोड़ा सा बताइए। 7 किलो जिसे शाम को अभी 6 बजेगा, अभी शाम को 6 बजे हम इसको 7 किलो दाना लगा देंगे शाम को। अब ये रात भर खाएंगे, दिन में सुबह उठेंगे जी। तो 5-6 किलो ऐसे 2-4 किलो हाथ में लेके, मुझसे मोटा दाना होता है उसको हम लोग चलवा लेते हैं, चाल के महीन दाना निकाल के अलग कर लेते हैं। मोटा दाना जो होता है जी। उसको ले लेते हैं, तो उसको 1-2 किलो ऐसे अंदर बाहर देते हैं, तो अपना उसी को चुनते रहते हैं। जी जी। दिन भर ये पानी पिए, दिन भर पानी पिए, भूखे रहेंगे और ज़्यादा खा लेंगे तो पलटने का डर रहता है, अटैक आने का। जी, हीट स्ट्रोक, गैस बनेगी। हाँ, गैस बनेगी। तो गर्मी में ये दिक्कतें ज़्यादा आती हैं जी। हम बॉयलर कर चुके हैं तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये दिक्कत हमको आती थी, और साथ में इनके ग्रोथ के लिए जैसे गर्मी चल रही है तो आप पानी भर दीजिए अंदर, लेकिन पानी एक ये दिक्कत है कि पानी आप स्टार्टिंग से इनको उसकी आदत डालिए। जी सर, जो शुरू मतलब इसमें जो कुछ भी करना हाँ, आपको इनके शुरू बचपन से ही हाँ कर दीजिए, शुरू से ही। अब जैसे पेड़ है वो चाहे जो नहीं कहते मोड़ देगा, वही कहते मुड़े रहे। जी जी बिल्कुल, वही हाल है इनका, उनको जिस तरीके से ढाला जाएगा उसी में वो ढलेंगे, बन जाएंगे। जी बिल्कुल। तो वही अब हम लोग पानी करते हैं, तीसरे चौथे दिन पूरी जमीन पूरा पानी भर देते हैं। जी। तो उससे क्या, अभी कभी गर्मी इतनी चल रही है जी। आप थोड़ा सा बड़े हो गए, अगर हम एकाएक 20-25 दिन को पानी ना दें, बचपन से ऐसे हैं, अगर डाल देंगे ठंडा होगा, लेकिन इनके CRD बढ़ जाएगी। जी जी, मोर्टेलिटी होगी। जी जी, CRD बढ़ेगी तो मोर्टेलिटी होगी। जी जी। अब आप CRD आ गए तो आप रोक नहीं पाएंगे, रोक नहीं, 3 दिन तो वो ले जाएगा, वो तो ले जाना है, उसमें कोई और ज़्यादातर हो सके इनके स्वास्थ्य के लिए गिलोय का रस, गिलोय का रस जी, गिलोय का रस उबाल लीजिए। गिलोय की पत्ती आती है पेड़ों वोड़ों पे लगी रहती है, नॉर्मल जो रूरल एरिया में जानते हाँ, तो उसको आप काट लीजिए, काटने के बाद उसको उबाल लीजिए, हल्का सा गुड़ मिला दीजिए। गिलोय इनको कंटिन्यू आप चलाते रहिए, हफ्ते में 1 चक्कर, हफ्ते में 1 दिन। हाँ, पूरा दिन गिलोय पिलाइए। नहीं, एक सुबह ड्रिंकर में लगा दीजिए। जी, कितने घंटे के पानी में थोड़ा सा? कोई दिक्कत नहीं, आप दिन भर लगा दीजिए, कोई दिक्कत। गिलोय आयुर्वेदिक चीज, कोई कभी नुकसान नहीं करता, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, आराम से आप ले सकते हैं। 1-2 किलो गिलोय पानी में लीजिए, उबाल लीजिए, उसमें आधा किलो गुड़ मिला दीजिए, और उसके बाद खौलाने के बाद वो पानी निकाल के हर ड्रिंकर में थोड़ा थोड़ा करके लगा दीजिए, हफ्ते में 1 चक्कर, बीमारी कभी अंदर आएगी नहीं। जी। तो सर जैसे आपने बताया कि आपने शुरू से इनके 7 किलो वाली आदत डाली है, दिन भर ये पानी पीते हैं, इनका पेट साफ रहता है, गैस नहीं बनती है, तो सर इससे कोई ग्रोथ पे तो फर्क नहीं पड़ रहा है? भाई साहब हमारे सामने पड़े हैं, अभी हम कहिए, अभी 10 मिनट आप बैठिए, हम अभी आपके सामने लगा देंगे तो 7 किलो दाना। चलिए वो भी अभी हम आपको इस वीडियो में ऐड करके दिखा इससे ज़्यादा अब जितनी बोरी हमारे यहाँ है सब आप निकाल ले जाइएगा, ताला मार दीजिए, हम बंद करके चले जाएंगे दूसरे फार्म पे। मतलब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं? हाँ, कोई भी किसान ऐसा कोई भी करना चाहिए, आके हमारे यहाँ देख ले, जी जी, हम दिखा देंगे उनको। और नहीं विश्वास है, 24 घंटे 48 घंटे हमारे फार्म पे कंटिन्यू रहे, और इससे ज़्यादा अगर हम दाना लगाएंगे तो कहिएगा। अब जो दाना लगेगा बढ़ेगा हमारा, अब 40 दिन जब बच्चे हो जाएंगे तब हम 20 किलो इनका दाना करेंगे। तो सर इस हिसाब से तो आप जो है इनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम कर दे रहे हैं, इससे तो यकीनन 2x आपका मुनाफा हो जाएगा, यानी कि 2 गुना आपका मुनाफा हो जाएगा आराम से। नहीं होगा नहीं, अभी जब ये बड़े होंगे जी तो इनकी क्वांटिटी 1 बोरी तक जाएगी जी। अभी ये 2 महीना जब प्लस करेंगे तो ये 1 बोरी पे पर डे के लिए आ जाएंगे, पर डे जी। लेकिन फिर भी आपने जो है शुरुआत में तो काफी हद तक रुपया बचाया अपना। भाई रुपया ना, दुनिया चाहती है भैया कि पैसा बचे जी, धंधा ही ऐसा है, धंधा ही ऐसा है, इसमें अगर 2 रुपए ज्यादा लग गया तो आपको बचत नहीं आएगी जी बिल्कुल। तो लेकिन इस हम थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, जो हमारे नए किसान हैं वो इस वीडियो को ज्यादा अन्यथा ना लें, वो चीजों को समझने का प्रयास करें कि हर एक चीजें कैलकुलेटेड होती हैं। अब सुनिए, आप इतने दिन से एक मिनट आप लोग भाई, ज्यादा तो हम नहीं जानते, जो हमारा एक्सपीरियंस कर रहा है जी बताइए। अब आदमी को ले लीजिए जी, कोई पतला दुबला आदमी है जी, ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे, पतला दुबला आदमी है जी, जैसे आप ही हैं, आपको 6 महीने जेल में रख दिया जाए जी,
खाना कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। जी, जेल का खाना तो है वैसे भी बेकार ही होता है। हाँ, हम रह चुके हैं इसलिए बता रहे हैं आपको। और सुनिए, पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं हम आपको। जी जी बताइए सर, बताइए। आप टाइमली वहाँ पे खाना कुछ नहीं ज़्यादा अच्छा मिलता, लेकिन टाइमली खाना मिलता है। एकदम थोड़ा खाना मिलेगा, टाइमली मिलेगा। जी। 6 बजे मिलना है तो 6 बजे ही मिलेगा, 7 बजे दूध अंडा मिलना है वही 7 बजे वही मिलेगा। उससे अगर लेट हुए तो नहीं मिलेगा। जी। जब टाइमली आप खाएंगे पिएंगे ना, तो आप थोड़ा खाइए, ग्रोथ अच्छा लेंगे। पतला आदमी दुबला हो, 6 महीने बाद देखिएगा आपका वजन बढ़ के नहीं आएगा तो कहिएगा। हाँ, तो मतलब आपके साथ जो भी चीजें हुई, आप अपने दैनिक जीवन से हम भाई अपना भी ऑब्जर्व करके इनके ऊपर आप लगा वो रहे हैं। खाली बोल ही तो नहीं रहे, बाकी ऑर्गन जितने हैं हर चीज वो है। जी जी। सब चीज तो वही है, बायोलॉजिकल सिस्टम के ही वो भी पार्ट हैं। जाहिर सी बात है। जी। तो इस प्रकार से आप इनका पालन कर रहे हैं। तो सर ये ऊपर वाले चाहे तो भाई हम और भी इसको बड़े लेवल पे करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आपको जिस हिसाब से नॉलेज है, आप जिस हिसाब से एक्सपेरिमेंट, देखिए जो पुराने भी हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं, उनको कमाना है, साइड हो जाना है। लेकिन एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी चीज है भाई। एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो जब तक एक्सपेरिमेंट ही करेंगे, और एक्सपेरिमेंट करने में भैया रिस्क भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। अभी मान लीजिए आप 7 किलो लगा दिए, बैक मार गया, आपका जान लीजिए 10 दिन का तो तैयारी खत्म हो गया। अभी आप जब पिछली बार आए थे तो हमने आपसे क्या कहा था कि उनको हम पॉलिश खिला रहे हैं। जी। आपने यही कहा था कि कहीं बैक तो नहीं मार रहे हैं, डबल FG की बात कर रहे हैं। जी जी, डबल FG भी आप चल के देख लीजिए क्या कंडीशन है। तो मतलब ये सारी ट्रिक लगाकर ये सारी चीजें करी जा सकती हैं। करिए, बशर्ते ये है कि जो किसान हमें देख रहे हैं वो थोड़ा सा इसके विषय में थोड़े थोड़े लेवल पर आप हम कर कुछ मत करिए। आप लोग भाई लोग आप कुछ मत करिए। जी। आप सोनाली ले रहे हैं, आप कुछ मत करिए। समझ लीजिए 10 बच्चे आप समझ लीजिए मर गए, उनको 10 बच्चे को निकाल के अलग कर दीजिए। उन बच्चों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करिए और बाकी के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट क्या आएगा आपको सामने पता चल जाएगा। और 10 बच्चों के साथ आप जो है सीख भी जाएंगे। 10 बच्चों में कोई नुकसान भी नहीं, नुकसान भी नहीं होगा। अगर बैग भी मार जाएंगे तो क्या है, उतना 10 बच्चे में क्या चला जाएगा, वही बात क्या हो जाएगा उसमें, उतनी तो मोर्टलिटी हो जाती है। हाँ वही बात है। तो एक्सपेरिमेंट जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज। सर आपने भी इसी प्रकार से एक्सपेरिमेंट भाई किया था? हम पहले जब बॉयलर का कर रहे थे जी भाई, मुर्गे ये भी है, मुर्गे वो भी, खाली ये कलर में है, वो सफेद है जी हैं। तो जो ये हॉर्लिक्स, ये मक्का सिस्टम है जो बता रहे हैं, जी। ये सिस्टम हमने 10 बच्चों को, हम जब पहली बार हमने बॉयलर डाला था तो 10 बच्चों को हमने अलग कर दिया था जी। उनको हम मरा ही जान गए थे जी। उन पे आपने एक्सपेरिमेंट किया। वैसे भी जैसे कि अभी ब्रायलर की मार्केट है काफी डाउन है, तैयारी ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा आती है, तो आपने पूरा एकदम उस पे फोकस किया, तैयारी को किस प्रकार से कम किया जाए उस पे आपने काम किया भाई। माहौल के हिसाब से भाई, ठंडी में तैयारी क्यों बढ़िया आती है, मौसम ठंडा रहता है, वो खींच तो वही चीज आप अपने फार्म में करिए, पानी भिगो के रखिए, जमीन ठंडी रखिए जी, तैयारी अच्छी आएगी। दाना कम खाएंगे, तैयारी ज्यादा देंगे। जी बिल्कुल, बस यही है कि जो भी करना है शरीर में लगना चाहिए, दाना शरीर में लगना चाहिए। थोड़ा खाएं भाई, एक दिन आपको हम 1 किलो घी खिला देंगे, आपका पेट चल जाएगा आराम से है। 1 चम्मच आधा चम्मच घी खाइए, अब ग्रोथ लेंगे अच्छा, महीने भर में वो रिजल्ट दिख जाएगा, ग्रोथ अच्छा लेंगे जी। तो सर जैसे आप बताए कि फार्म में जो आप पानी भर देते हैं, तो फिर इसका कुछ दुष्परिणाम तो नहीं, जैसे कि पानी भरने से काफी बैक्टीरिया जन्म लेते हैं? कुछ नहीं। और जैसे इनकी पहली बात बीट भी अंदर, हाँ बीट भी है। पहली बात तो हफ्ते में अगर भाई आप लोग कर सकें तो हफ्ते में हम अपने फार्म में हम बीट निकलवा के बाहर कर देते हैं। हफ्ते में 1 दिन झाड़ू लगती है जी जी। आमतौर पर जो किसान है वो एक बैच निकलने के बाद ये बीट बाहर करते हैं, हम हर हफ्ते हो रहा है, हम हर हफ्ते बाहर निकालते हैं बीट जी बिल्कुल। बीट जरूर निकाल देंगे। अगर बीट अंदर रहेगी तो मक्खी बैठेगी, और जहाँ कीचड़ होगा वहाँ मक्खी बैठेगी, वहाँ मुर्गे बैठेंगे तो कीड़े लगेंगे, बीमारियाँ होंगी। सबसे पहले तो कीड़े लगेंगे, बीमारी तो बाद में होगी जी। सही बात है बिल्कुल। तो मतलब आप इस प्रकार से करते हैं, साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखते हैं? साफ सफाई नहीं रहेगी भाई साहब तो जाहिर सी बात है आप खुदे गड़बड़ हो जाएंगे। जो हमें दर्शक देख रहे हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आप अधूरी जानकारी यहाँ से लेकर जाएंगे, फिर आपका नुकसान होगा, फिर आप कमेंट में आके भाई आप देख लीजिए, इतने भी फार्म आपने गए होंगे, ये सफाई के मामले में नंबर 1 रहता है जी बिल्कुल सर। अगर सफाई नहीं करेंगे, जब सफाई आपको खुद घर में नहीं पसंद, आदमी को पसंद रहती, गंदगी रहती है, साफ करता है, तो ये भी तो इंसान है, जीव है जी जी बिल्कुल भाई, इनको कैसे गंदगी पसंद रहेगी जी बिल्कुल सर। तो मतलब यही सारी चीजें आप स्ट्रेटेजी लगा करके बस अपना शुरू में आपने प्री स्टार्टर में मक्का मिक्स, हॉर्लिक्स मिक्स कर लिया, आप 10 दिन 1 हफ्ते आप निशान प्री स्टार्टर खिलाइए, 1000 रुपये 2 बोरी खिलाइए,
प्री स्टार्टर दबा के खिलाइए जी। उसके बाद मक्का मिलवा के फिर उसको 10 दिन चलाइए। उसके बाद अब क्वांटिटी आप धीरे धीरे कम करते रहिए। मतलब ऐसा है कि शुरू से इनको आदत डलवानी है हमें। दबा के खाएं, 20 दिन से 25 दिन तक आप इनको दबा के खिलाइए शुरुआत में। हाँ, उसके बाद से जैसे अगर मौसम ठंडा है तब तो आप दिन में जो दाना लगाना है आपको क्वांटिटी जो हो आप लगाइए। अगर मौसम गर्म है तो उसको आप डाउन कर दीजिए, दिन में दाना मत लगाइए। अगर दाना लगाना है सुबह 1-2 किलो की 4 किलो ऐसे आप जमीन में छीड़ दीजिए, उसको चुन लेंगे, उठा लेंगे। हाँ, तो मतलब ये अगर ज्यादा दाना खाएंगे तो हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम आएगी, अटैक आ सकता है, पलट के मर सकते हैं। हाँ, जैसे कि हमने ये भी देखा है मतलब कुछ दिनों में, जैसे कि सोनाली पहले तो ये देसी के तर्ज पे हुआ करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी फार्मिंग शुरू हुई, इनकी ब्रीडिंग शुरू हुई। ये फार्म टू फार्म अब ये खुले में उतना रहते नहीं है, फ्री रेंज में भी अब कोई उतना ज्यादा रखता नहीं है। कुछ होंगे वो रखते होंगे, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो चीजें हम देख रहे हैं अभी मार्केट में ऐसा ही हो रहा है। तो धीरे धीरे ये फार्म में रहते रहते इनका भी हैबिटेट वैसा ही बन जा रहा है। हाँ, वैसा बन जाता है। तो थोड़ा थोड़ा ये अब थोड़ा सा कोमल हो रहे हैं, इसलिए इनको भी जो है थोड़ा सा मेंटेनेंस चाहिए। जब हमने शुरू किया था ये, तब के सोनाली बर्ड्स में आज के सोनाली बर्ड्स में काफी अंतर आ चुका है। आप आए हैं, हमने नोटिस किया। आप आए हैं हमारे फार्म पे, आपको कुछ हमारे बर्ड में कुछ फर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा? जी बिल्कुल लग रहा है। आपके बर्ड जो है सामान्यतः थोड़े तेज हैं, एक्टिव हमें दिख रहे हैं। ग्रोथ में क्या कंडीशन है? ग्रोथ एकदम बेहतरीन है, जितनी होनी चाहिए और आराम से उतनी है, कोई दिक्कत नहीं है ना? जी बिल्कुल। तो भाई आप संतुष्ट हैं तो हम पहले से संतुष्ट हैं। जी संतुष्ट हैं सर, इसीलिए अपना ये आप इतना बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर कोई भी किसान चाहे तो वो कर सकता है। भाई अगर किसी को शंका वंका है तो आप जगदीशपुर आ जाइए, खोपुर में हमारा फार्म है, आप आके 48 घंटे हमारे फार्म पे रह लीजिए, विजिट भी करवा देंगे हम विजिट कर भाई साहब से विजिट करवा देंगे और आप देख लीजिए क्या कैसे हम कर रहे हैं। अगर रही बात दाने को लेके 7 किलो, ये असंभव वाली बात है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। जी बिल्कुल नहीं। हम शुरू में, आप वीडियो के शुरुआत में देखिएगा मेरा रिएक्शन क्या था। हाँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। वो हमने देखा था भाई, 7 किलो दाना 8 किलो दाना खिला के 1000 बर्ड पे कोई भी आदमी सेटिस्फाई नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। यार ये कैसे खिला दे रहे हैं क्या? वही चीज हमें भी थोड़ी सी खटक रही थी कि आप दिन भर भूखा रखते हैं, 7 किलो में कैसे? फिर आपने जेल वाला आपने एग्जाम्पल दिया, तो हमें थोड़ा समझ नहीं ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो इसी प्रकार से आप ये पूरा चला रहे हैं। और यही प्रक्रिया वहाँ भी चल रही है, उस वाले फार्म में, उस वाले जो हमारे जो नए वाला फार्म है, जो मनमित्र का फार्म है, जहाँ से भी आप आए हैं, वहाँ भी यही प्रक्रिया चल रही है। और उनका वेट आज 1 हफ्ते के हैं करीब 100 प्लस हो गया है। जी 1 हफ्ते में 100 ग्राम, काफी बेहतरीन इंप्रेसिव रिजल्ट है, जान लीजिए। तो इस प्रकार से आप ये सारा काम कर रहे हैं। लेकिन जो दाना हम खिला रहे हैं, हम दाना फिनिशर नहीं चला रहे हैं, स्टार्टर और प्री स्टार्टर। स्टार्टिंग में प्री स्टार्टर, उसके बाद स्टार्टर। तो मतलब आने वाले दिनों में आपका फिनिशर चलाने का इसमें प्लान है या फिर नहीं? नहीं, फिनिशर तो हम चलाएंगे नहीं। फिनिशर में क्या है, पेट चल जाता, मोटा दाना होता, पेट चल जाता, पेट गड़बड़ हो गया तो फिर ग्रोथ खत्म। वो तो बस जिंदा रखने के लिए, बस जिंदा रख लीजिए। तो स्टार्टर पे ही आप रखें? हम ज़्यादातर स्टार्टर। तो सर देखिए, जैसे आपने इतनी सारी जानकारियाँ दे दी, तो कुछ किसान होंगे जो आपको कॉपी करना चाहेंगे, तो उनके लिए कुछ आप जो है डिस्क्लेमर यानी कि सावधानियाँ क्या रख सकते हैं? क्योंकि जैसे आप जो है एक्सपेरिमेंट करके सीखे हैं, आप चीज़ें जान रहे हैं, अगर उसमें कुछ इधर उधर भी होगा आप संभाल लेंगे, लेकिन वो नहीं समझ पाएंगे। देखिए, जो भी कोई बात हो, अगर बच्चे आपके पढ़ रहे हैं या आप डाल रहे हैं, जो भी आदत डालनी है आप बच्चों को शुरू से ही जैसे पानी भरना है। अगर आप एक हमारे यहीं कटारी के फौजी भाई हैं, जी उनका भी वीडियो आप हमारे चैनल पे है। हाँ देखें, भाई साहब ने क्या कहते हैं, थोड़ा गर्मी थी जी, तो उन्होंने क्या किया कि कभी पानी नहीं भरा फार्म जी, तो उन्होंने थोड़ा सा पानी मार दिया जी, अब उनकी CRD बढ़ गई। तो जो आदत, जैसे कहते हैं ना कि ये पौधा है, इसको आप जिधर को मोड़ देंगे तो ये उधर को रहेगा। जी बिल्कुल। तो बच्चे हैं, तो जैसे उनको ढालेंगे वैसे वो ढलेंगे जी। तो हम शुरू से आपने देखा भी है कि FFG में हम डाले हैं। FFG में क्या कहते हैं कि हम पानी पूरा एकदम चपाचप भर देते हैं जी। आपने कहा भी था कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल। हमने पूछा था पिछली बार हम आए थे, सर उसमें पानी लगा रहे थे, हम कहे भैया ये क्या कर रहे हो आप? तो वही है कि जैसे आप जिस माहौल में जैसे ढालेंगे वैसे वो ढलते हुए चले जाएंगे। अब वहाँ पे हमने जब आपके वो बच्चे आए थे तो पहले हमने फार्म में पूरा पानी भरवा दिया था 1 दिन पहले। उसके बाद जमीन नम हो गई, पूरी ठंडी हो गई। जो कड़कपन था वो चीज
ठंडी हो गई जी। और नीचे से भाप नहीं निकल रही, तो नीचे से ठंडा माहौल रहेगा तो बच्चे ऑटोमेटिक ग्रोथ लेंगे भैया। बस उनको ठंडा मौसम मिलना चाहिए, उनको भरपेट यानी कि भरपेट खाना मिलना चाहिए, टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, टाइम टू टाइम मिलना और जितना भी खाना वो खाएं वो सारा उनके शरीर पे लगना चाहिए। ये नहीं आप दबा के खिला दे रहे हो और बीट बन के निकल जा रहा है, कोई मतलब नहीं। आप जान लीजिए खाद बना रहे हो, तो हम लोग को खाद का बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग सोनाली का बिजनेस कर रहे हैं, वही चीज। तो ये चीजें तो ऐसा काम करिए कि जो कि बेनिफिट हो। जी जी बिल्कुल सर। तो इस प्रकार से आपने जो है अपना मुनाफा जी कितना हद तक बढ़ाया होगा, आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं? अभी तक अब इनके पीछे जो कॉस्ट आई है हम आपको बता दें, जो तो बच्चे आपको रेट पे तो मिले हैं, सो मिले ही हैं जी। और साथ में अभी तक हमने इनको 37 दिन में आज तक अभी हमने इनको करीब 8 बोरी दाना खिलाया है। बस 37 दिन में 8 बोरी? 8 बोरी और प्लस 2 कुंटल मक्का। बहुत सही सर। और कम से कम तो मतलब आप अगर एस्टिमेट आप लगा के देखें तो करीब आप 1.5 से 2 गुना इसमें मुनाफा, मतलब इनकी कॉस्टिंग जो है लगभग आप आधी कर दे रहे हैं। आधी कर दें, लगभग आधी कर रहे हैं। अगर आधी कर रहे हैं तो आपका ऑब्वियस सी बात है आपका मुनाफा बढ़ेगा। अब थोड़ा सा हम किताब एक है कोई लाए हैं जी, तो वो मुर्गों के बारे में तो ज़्यादातर हम उसी में पढ़ के सीखते हैं। तो उस किताब के बारे में सर थोड़ा सा हमें बता सकते हैं? उस नाम तो नहीं याद आ रहा है, वो एक हमारे मित्र हैं वो लेके गए कि यार हमको भी दे दो, तो देखिए अब की आती है तो हम आपको व्हाट्सअप कर देते हैं वो किताब। जी बिल्कुल। ज़्यादातर हम लखनऊ गए थे तो वहीं से लेके आए थे उसको। जी, वो किताब जो है अभी फिलहाल तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन अपने चैनल पे हम शॉर्ट्स के माध्यम से वो हम जरूर व्हाट्सअप कर देंगे, वो जरूर हम पोस्ट करेंगे आपके लिए। तो आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब नमन चौधरी के कोई लिखे हैं उसको, उनके लेखक मतलब हाँ नमन चौधरी हैं और पोल्ट्री लाइन के उस पर आधारित है वो। जी जी, कैसे क्या करना है, क्या कैसे करना है, वो सब चीज़ के बारे में। तो सर अभी जो हमारे साथ अजय जी हैं, इनके साथ हम सुबह से हैं, तो हमें ये अभी जब से हम इनसे बात कर रहे हैं हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई सर, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल माइंड के हैं भैया। एक्सपेरिमेंट करने से आप नहीं डरते हैं ना, एक्सपेरिमेंट, और इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए भाई, चाहिए। तो आप अपनी जो आदमी ना 2-2.5-3 लाख रुपए खर्चा करेगा अब उस पर एक्सपेरिमेंट कोई करेगा भाई, कोई भी होगा वही उसकी जमा पूंजी है, वही जमा। लेकिन आपने जो हमने कहा कि चलो देखा जाएगा, या तो जाएंगे या तो आएगा। जी जी, ये समझ लीजिए जुआ खेल दिया जी हाँ, और वो उसमें आप सफल रहे। और धीरे धीरे जो है आप जानकारियाँ लोगों से लीजिए, किताबों से लीजिए, इंटरनेट से लीजिए। आजकल इंटरनेट का जमाना है, अभी जो हमारी वीडियो जाएगी जान लीजिए ये भी इंटरनेट का ही पार्ट है। दवा जो है, जो अंग्रेजी दवा आप कोशिश करिए कि कम चलाएं जी, चीज़ें ऑर्गेनिक रखने का प्रयास करें जी जी। और क्वांटिटी के हिसाब से आप बर्ड को जैसे दवा लग रही है, पैरासीटामॉल छोटी सी किया जी दवा लीजिए, तो आप बॉडी वेट के हिसाब से उनको मत दीजिए। किस हिसाब से फिर सकते हैं? जैसे 1000 बर्ड पे 70 गोली 80 गोली डॉक्टर बताते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ डॉक्टर हैं हमारे मित्र हैं, वो बताते हैं, तो उसको आप आधा नहीं, उसको 3/2 कर दीजिए। तो इस हिसाब से, इसलिए कि जिसको बुखार है वो भी पी रहा है, जिसको नहीं है वो भी पी रहा है। ये बात सर आपने सही बोला। अब ये अब जिसको नहीं है तो उसको अगर बॉडी वेट के हिसाब से लगाएंगे तो इनकी किडनी कितनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है, छोटी सी किडनी होती है, तो किडनी फर्क पड़ेगा पैरासीटामॉल का। बिल्कुल सर। उससे क्या होगा कि मोर्टलिटी बढ़ेगी, और जिसको बीमार नहीं होना है वो भी बीमार हो जाएगा। जान लीजिए उसका एक अलग साइड इफेक्ट है, भले बीमारी सही करेगा, बीमारी तो सही कर, लेकिन उसी की बीमारी सही करेगा जो बीमार है, और जो नहीं बीमार है उन पे अलग इफेक्ट पड़ जाएगा, दूसरा नेगेटिव इफेक्ट उन पे पड़ेगा। वही चीज, तो ये भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है। जी। तो सर आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहिए, अगली बार हम फिर और आएंगे और हमें आप जानकारी दीजिए, और जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको लाभ मिले। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमारी जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, अपनी राय जो है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जो कुछ पूछना हो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, जैसे कि वीडियो बनाते बनाते शाम भी हो गई और लेट हो गया, अभी आपको क्वालिटी भी उतनी बढ़िया नहीं मिल रही होगी, और जगदीशपुर से हमें सुल्तानपुर भी जाना है, इसलिए थोड़ा सा समय के अभाव के कारण। वैसे हमने जो पॉसिबल जानकारियां थी अभी तक भैया के पास, वो हमने आपको शेयर कर दी। आगे भी हम ऐसे वीडियो जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ के सर काम कर रहे हैं। इनके नेतृत्व में एक और फार्म चल रहा है, उसके बारे में हमने आपको बता दिया। और अगर आपको चूज़ा चाहिए, जैसे कि भैया ने हमसे मंगाया है,
तो आपको चूज़ा चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हम भी जो ऐसे नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए किसान से मिलते हैं, तो हमें भी हमारी भी जानकारी बढ़ती, आपकी भी जानकारी हम बढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से हम काम करते हैं। तो फिर ठीक, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।